जब भी बात आती है फाउंडेशन के एक्सकवेशन के मेजरमेंट की, तो ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स आइसोलेटेड फुटिंग का मेजरमेंट तो अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है आपका बेसमेंट के एक्सकवेशन को मेजरमेंट करने की, तो ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स उसको मेजर नहीं कर पाते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं, तो टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि अगर आप कोई भी बेसमेंट का अगर आप एक्सकवेशन करा रहे हैं, तो उसका मेजरमेंट आपका कैसे किया जाता है, उसके बारे में वन बाय वन हम लोग जो आपका यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा आपका अर्थवर्क मेजरमेंट इन बेसमेंट। जनरली क्या होता है कि जो मेरी आइसोलेटेड फुटिंग्स होती है उनका एरिया बहुत ही कम होता है और हम बड़े ही आसानी से उनका मेजरमेंट जो है आपका कर लेते हैं। लेकिन जब बेसमेंट की बात आती है, तो बेसमेंट का एरिया काफी बड़ा होता है, तो उस केस में हमें उसका मेजरमेंट करने में काफी प्रॉब्लम आती है एक्सकवेशन के केस में। तो वन बाय वन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है वो 100 मीटर बाय 100 मीटर का मेरे पास में एक प्लॉट है। जो मेरा प्लॉट है वो कितना है आपका 100 मीटर बाय 100 मीटर। उसकी जो डेप्थ, मतलब जो मेरा आपका बेसमेंट की डेप्थ हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, वो आपका 4.5 मीटर हम लोग यहाँ पे जो है आपका बेसमेंट की डेप्थ रखने वाले हैं। इससे ज्यादा भी होती है काफी, वो तो अलग अलग ड्राइंग्स के हिसाब से होती है। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। तो प्लॉट का साइज 100 मीटर बाय 100 मीटर और डेप्थ मेरी 4.5 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है टाइप ऑफ एक्सकवेशन। जनरली जब मेजरमेंट की बात आती है, तो मेजरमेंट आपका डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का आपका जो है एक्सकवेशन किया है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला मेरा जो एक्सकवेशन है उसके अंदर मैंने यहाँ पे स्ट्रेट कटिंग की है। ठीक है। अब स्ट्रेट कटिंग हम तीन केस के अंदर हम लोग जो आपका स्ट्रेट कटिंग करते हैं। पहला केस तो ये होता है कि मेरी जो डेप्थ ऑफ कटिंग है वो बहुत ही कम है, तो उस केस में मैं आपका स्ट्रेट कटिंग करूंगा। सेकंड क्या होता है कि मेरे पास जिस एरिया में मैं आपका कटिंग कर रहा हूँ वहां पे आपका हार्ड सोइल है, तो उस केस में भी मैं आपका स्ट्रेट कटिंग कर सकता हूँ। थर्ड केस होता है कि मेरे पास में एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे वहां पे जो है आपका स्ट्रेट कटिंग जो है आपका करनी पड़ रही है। तो ये तीन केस हो गया आपका। सेकंड आपका होता है इस तरीके से स्टेप कटिंग होती है। मतलब हमने पहले एक स्टेप क्रिएट किया, फिर नेक्स्ट क्रिएट किया। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है उस केस में नंबर ऑफ स्टेप भी आपके बढ़ते जाते हैं। इस टाइप का जो एक्सकवेशन होता है जनरली तब किया जाता है जब हमें काफी डीप जो है वो आपका एक्सकवेशन करना हो और हमारे पास में जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो भी काफी बड़ा अवेलेबल है। तो उस केस के अंदर हम लोग जो आपका इस तरह का एक्सकवेशन कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट एक्सकवेशन आता है वो आता है कि हम लोग जो आपका स्लोप के अंदर आपका कटिंग करें। जनरली ये भी जब हमें डीप जाना होता है, तो उस केस में हम लोग जो आपका स्लोप कटिंग करते हैं। और ये जो स्लोप का जो एंगल वगैरह होता है, ये सॉइल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है और साथ ही साथ हम कितना डीप जा रहे हैं उस पे भी आपका जो है ये डिपेंड करता है। तो जनरली इस टाइप का मेजरमेंट भी हम लोग आसानी से कर लेते हैं, इस टाइप का मेजरमेंट भी हम लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं। लेकिन इस टाइप के एक्सकवेशन में हमें काफी प्रॉब्लम आती है, तो इसी को हम लोग जो है आपका यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये आपको देखो यहाँ पे इमेज दिख रही है। बेसिकली ये मेरा यहाँ पे क्या है प्लॉट, थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूँ कि क्या यहाँ पे ये मैटर है। यहाँ पे देखो नीचे मैंने लिखा हुआ है 100 मीटर, क्योंकि मेरा जो प्लॉट का साइज है वो 100 मीटर बाई 100 मीटर है। तो मुझे जो बेसमेंट का साइज रखना है वो 100 मीटर बाई 100 मीटर ही मुझे रखना है। मतलब मेरा जो कंस्ट्रक्शन का एरिया वो मैंने 100 मीटर बाई 100 मीटर माना है। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो साइड स्लोप रखा है, वो हम जो यहाँ पे कटिंग करने वाले हैं बच्चों, वो कुछ इस तरीके से कटिंग करने वाले हैं। क्लियर। तो मुझे यहाँ पे चाहिए कितना आपका 100 मीटर, और मेरी डेप्थ ऑफ कटिंग कितनी है आपका 4.5 मीटर। क्लियर। और मेरा आपका जो साइड स्लोप है जो हम लोगों ने यहाँ पे इमेजिन किया है वो क्या है आपका 1:1, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे हम लोग जो है अपना स्लोप जो है वो रखने वाले हैं। 1:1 का मतलब क्या होता है कि जितना हम हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं उतना ही वर्टिकल, या जितना डाउन चल रहे हैं उतना ही आपका हॉरिजॉन्टल। अभी इसको समझेंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखोगे आपका टोटल डेप्थ मेरी जो कटिंग किया वो कितना आपका यहाँ पे 4.5 मीटर है। नीचे मेरा आपका यहाँ पे 100 मीटर है। अब यहाँ पे आपको तीन चीजें दिख रही होंगी कि मैंने फर्स्ट कुछ हॉरिजॉन्टल व्हाइट कलर की लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया आपका स्ट्रिप 1, सेकंड आपका स्ट्रिप 2, थर्ड आपका स्ट्रिप 3। और हर एक स्ट्रिप की जो आपका डेप्थ है वो आपका 1.5 मीटर है। हर एक स्ट्रिप की जो मेरी डेप्थ है वो कितना आपका यहाँ पे 1.5 मीटर। यहाँ पे भी मेरा 1.5 मीटर है,
और यहाँ पे भी मेरा आपका जो है ये वाली भी मेरी आपकी कितनी है 1.5 मीटर। अब ये 1.5 मीटर की स्ट्रिप मैंने क्यों ली है, क्योंकि अगर आप सीपीडब्ल्यूडी में की डीएसआर को अगर आप फॉलो करते हो तो उसके अंदर आपको जो लिफ्ट मिलती है वो आपका 1.5 मीटर मिलती है और जो आपका लीड मिलती है वो आपका 50 मीटर मिलती है। तो जो भी रेट वहां पे एक्सकवेशन के दिए रहते हैं वो आपका 1.5 मीटर लिफ्ट और आपका 50 मीटर लीड के अकॉर्डिंग दिए रहते हैं। तो इसलिए मैंने अपने जो बेसमेंट है उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो फर्स्ट 1.5 मीटर होगा उसका रेट अलग होगा, सेकंड 1.5 मीटर जो होगा उसका रेट अलग होगा, क्योंकि मेरी जो लीड है वो आपका बढ़ गई, लीड भी बढ़ गई और आपका लिफ्ट भी बढ़ गई। थर्ड मेरा आपका जो 1.5 मीटर है उसका जो रेट होगा वो आपका अलग होगा। सॉरी। अब मुझे यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कैलकुलेशन करनी है। थोड़ा सा एक नेक्स्ट इमेज में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये है वो एरिया जो मुझे आपका एक्सकवेट करना है, मतलब जितने में मुझे आपका क्या करना है यहाँ पे फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करना है। क्लियर। और मुझे क्या है साइड स्लोप मेरा 1:1 का दिया हुआ है, तो मैं 1:1 मुझे जाना है 4.5 मीटर डीप। तो 4.5 मीटर डीप जाने के लिए मुझे सबसे पहले 4.5 मीटर का ऑफसेट लेके चलना पड़ेगा, तभी तो मैं 1:1 का स्लोप आपका मेंटेन कर पाऊंगा। तो ये हो गया मेरा आपका ग्राउंड लेवल पे जो मेरी डायमेंशन आएगी वो कितनी आएगी आपका 109 मीटर बाई 109 मीटर, क्योंकि मैं बोथ साइड आपका जो है कितना लूंगा 4.5 मीटर बाई 4.5 मीटर का ऑफसेट लूंगा। चारों साइड में जो है आपका 4.5 मीटर बाई 4.5 मीटर का ऑफसेट यहाँ पे लूंगा, तभी मुझे जो है आपका बेसमेंट में जाके 100 मीटर बाई 100 मीटर का जो प्लॉट है वो आपका मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्लियर। क्योंकि मेरा रेशियो कितना आपका 1:1 है। ठीक है। तो मुझे अगर आपका नीचे 100 मीटर चाहिए तो मुझे 1:1 स्लोप मेंटेन करने के लिए आपका 4.5 मीटर लेफ्ट साइड 4.5 मीटर राइट साइड, ऐसे आपका दूसरी डायमेंशन में भी 4.5 मीटर लेफ्ट साइड 4.5 मीटर राइट साइड। तो ये बेसिकली आपका प्लान आएगा। इतना एरिया मेरा कौन सा हो गया आपका, ये मेरा कंस्ट्रक्टेड एरिया होगा जिसके अंदर मैं आपका बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन करूंगा। ठीक है। और जो मैं ग्राउंड लेवल से जो मैं एक्सकेवेशन स्टार्ट करूंगा वो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं वापस से बैक, यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं कि मुझे जो मेरी वो सॉरी जो मेरा आपका स्ट्रिप्स है उसमें हम लोग जो है आपका यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है आपका डायमेंशन कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन। देखो ये तो मुझे पता है, मुझे बॉटम का भी पता है कि मेरा 100 है और टॉप का हम लोगों ने अभी देखा है तो टॉप का मेरा कितना है, टॉप का मेरा है 109। ठीक है। क्योंकि 4.5 मीटर बाई 4.5 मीटर का हम लोगों ने आपका यहाँ पे ऑफसेट लिया है। इसके बाद आप देखोगे ये मेरा कितना है 109। उसके बाद मैं नीचे कितना आया हूं आपका 1.5 मीटर। तो जब मैं 1.5 मीटर नीचे आया हूं तो मेरा 1.5 मीटर ही आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो रेशियो है आपका 1:1 है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, जैसे ये लाइन आप यहाँ पे स्ट्रेट मिला लो और ये लाइन आप यहाँ पे स्ट्रेट मिला लो। ठीक है। ये लाइन मेरी कितनी है आपकी 1.5 मीटर। मेरा स्लोप कितना है आपका 1:1 का, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा आपका 1.5 मीटर। सेम ऐसे ही मेरा आपका ये कितना है 1.5 मीटर, तो मेरा ये भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर ये है, 1.5 मीटर ये है, टोटल 109 है और मुझे बीच वाला पार्ट चाहिए, तो ये मेरी डायमेंशन कितनी हो जाएगी 1.5। 1.5 कितना हो जाएगा 3 और 109 में से मैं माइनस कर दूंगा तो ये मेरी जो है आपका 106 आ जाएगी, ये वाली डायमेंशन। क्लियर। चलिए इसके बाद अब नीचे की तरफ आते हैं। अब मुझे ये वाली डायमेंशन चाहिए, तो यहाँ पे अगेन में फिर मैं क्या करूंगा, ऐसे ही आपका यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे भी मैं आपका एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो ये मेरी डेप्थ कितनी है 1.5 मीटर, तो ये भी मेरी कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर। ये मेरी डेप्थ 1.5 मीटर है, ये भी मेरी कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल कितनी है 106 और 106 में से आपका 1.5 मीटर इधर से माइनस 1.5 मीटर इधर से, तो ये बीच वाला पार्ट बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 103। तो मेरे पास में सारी की सारी यहाँ पे डायमेंशन आ गई। अब बस मुझे क्या करना है आपका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे नीचे अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि ये मेरा 100 आएगा कि नहीं आएगा, तो आप यहाँ पे देखो इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, डॉटेड लाइन। ये मेरा कितना है 1.5 मीटर, ये भी मेरा 1.5 हो जाएगा, सेम ऐसे ही मेरा ये भी 1.5 हो जाएगा, ये भी मेरा आपका 1.5 हो जाएगा। तो टोटल मेरी कितनी है 103। 1.5 मीटर ये माइनस 1.5 मीटर ये माइनस, तो कितना बचेगा मेरा आपका 100 मीटर। तो मतलब मेरा बिल्कुल परफेक्ट जो है आपका 1:1 का स्लोप यहाँ पे मेंटेन है। अब मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कैलकुलेट करना देखो बड़ा आसान है। मैं यहाँ पे S1 का वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरी प्लॉट
का जो साइज है वो 100 मीटर बाई 100 मीटर है। इस S1 स्ट्रिप मेरी कहाँ है, आपका ग्राउंड फ्लोर पे है, मतलब जहां से मैंने एक्सकेवेशन स्टार्ट किया तो वहां पे देखो मेरे पास में दो डायमेंशन है, ऊपर की 109 है और नीचे की 106 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का एवरेज 109 प्लस 106 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्योंकि मेरा प्लॉट स्क्वायर शेप में है तो दूसरे साइड की भी डायमेंशन मेरी आपकी सेम आएगी। क्लियर, तो यहाँ पे भी मेरा कितना हो जाएगा आपका 109 प्लस 106 डिवाइडेड बाई 2, और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, आपका डेप्थ से, क्योंकि मैं यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर दूं। वॉल्यूम मेरा क्या होगा, एल बी एच, ये मेरी एल है, ये मेरी बी है, और यहाँ पे डेप्थ हो जाएगी मेरी आपका 1.5। तो जो भी क्वांटिटी आएगी वो मेरा आपका S1 की क्वांटिटी होगी। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। सेम मेरा नेक्स्ट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ आपका किसका, S2, जो मेरी स्ट्रिप 2 है। स्ट्रिप 2 कौन से वाला पार्ट है मेरा, ये वाला पार्ट है। यहाँ पे देखो ऊपर डायमेंशन 106 है, नीचे कितनी 103, तो यहाँ पे 106 प्लस 103, यहाँ पे भी 106 प्लस 103 डिवाइडेड बाई 2, और डेप्थ मेरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जो भी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे S3 जो मेरी आपकी स्ट्रिप है, तो उसकी भी सेम आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। उसको मैं हटा देता हूँ। वाली डायमेंशन कितनी है मेरी 103, और बॉटम वाली कितनी है 100। तो यहाँ पे 103 प्लस 100, और यहाँ पे भी 103 प्लस 100। तो जो भी वैल्यू आएगी मेरी यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये मेरा आपका कौन सा होगा, स्ट्रिप S3। और टोटल मेरी जो क्वांटिटी आएगी, S1 स्ट्रिप के अंदर जितनी क्वांटिटी आई है, S2 स्ट्रिप के अंदर जितनी आई है, और S3 स्ट्रिप के अंदर आपका जितनी आई है, इस तरीके से आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो। अगेन अगर जैसे अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर शेप के अंदर लिया है, अगर मेरी जो शेप है वो अगर अलग है तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरा एक प्लॉट है, ये मेरा कितना है आपका, सपोज करो ये मेरा आपका 200 है, और ये वाली डायमेंशन मेरी कितनी है आपकी 100 है। ठीक है, मुझे जाना है आपका अगेन फिर 4.5 मीटर मुझे यहाँ पे डेप्थ लेनी है। मुझे क्या लेना है यहाँ पे, 4.5 मीटर मुझे यहाँ पे डेप्थ लेनी है। तो 4.5 मीटर मेरा क्या हो जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये मेरी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 209। ठीक है, और ये वाली डायमेंशन मेरी कितनी हो जाएगी, 109। तो मुझे अगर आपका यहाँ पे S1 स्ट्रिप का अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो S1 स्ट्रिप का मेरा वॉल्यूम क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे 209 है टॉप पे, नीचे 1.5 मीटर इधर से माइनस, 1.5 मीटर उधर से माइनस, तो कितना बचेगा 206। तो यहाँ पे देखो 209 प्लस 206 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरी एक साइड की डायमेंशन होगी। दूसरे साइड की मेरी डायमेंशन क्या होगी, ऊपर 109 है और 1.5 मीटर में नीचे जाऊंगा तो कितना हो जाएगा आपका 106। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 109 प्लस 106 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई जो मेरी डेप्थ है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। तो दोनों एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अगर आपका स्क्वायर शेप के अंदर है प्लॉट तो भी आप कर सकते हो, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है तो भी आप इस तरीके से कर सकते हो। काफी आसान तरीका है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी जाके कमेंट कर सकते हो, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पे जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर एप्लीकेशन, टेलीग्राम सभी लिंक डले हुए हैं, वहां पे भी आप हमसे डिस्कशन कर सकते हो। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, नहीं सब्सक्राइब किया तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।